आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है मतदाता जागरूकता पर केंद्रित विशेष फोन इन कार्यक्रम। प्रायोजक हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली। लोकतंत्र का राज है वोट, जनता की आवाज है वोट, जिसकी धुन पे फिर के जनगण, वो जादू का साथ है वोट, ready to vote, देना वोट जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट कमल किशोर। दोस्तों, एक मजबूत लोकतंत्र के लिए देश के हर नागरिक की भागीदारी जरूरी होती है। इन्हीं सब बातों का ख्याल रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने हर संभव कोशिश की है कि देश का हर नागरिक लोकतंत्र के सिस्टम से जुड़े। और आज के तकनीकी युग में किसी भी सिस्टम से जुड़ना बेहद आसान हो गया है। अब हर हाथ में मोबाइल फोन है, ऑनलाइन सुविधाएं हैं, ऐप्स हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की मदद के लिए ऑनलाइन और ऐप्स की जैसी कई सुविधाएं दी हैं। जरूरत है उन्हें जानने की, जैसे नए वोटर्स के लिए कहां आवेदन करें, कौन सा फॉर्म भरें, नाम कैसे जोड़ें या डिलीट करें, जैसी कई बातें हैं जिसे ऑनलाइन या ऐप्स के जरिए आसानी से किया जा सकता है। आज इन्हीं तमाम बातों की जानकारियां देने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ दिल्ली के डीएम डीईओ श्री यश चौधरी आईएएस जी को। आपका स्वागत है। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आपको भी, जो हमें यहाँ आज आपने आमंत्रित किया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ में हैं डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ दिल्ली के एसडीएम इलेक्शन श्री तपन झा जी को। आपका भी हम स्वागत करते हैं। नमस्कार। सभी श्रोताओं को नमस्कार। धन्यवाद कि आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए हैं मतदाताओं के सवालों के जवाब देने के लिए और इलेक्शन से संबंधित, वोटर से संबंधित कई सारे सवालों के जवाब देने के लिए, जानकारियां देने के लिए। और दोस्तों, आज का जो विषय है वो है, हम आपको बता देते हैं, वो है डिजिटल प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप्स मेड अवेलेबल फॉर सिटीजन्स एंड यूटिलिटी ऑफ वोटर हेल्पलाइन ऐप, यानी कि VHA। इस विषय पर आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं, जानकारियां ले सकते हैं। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और इन सब के विषय में जानकारियां लेने के लिए, सवाल पूछने के लिए हमारे पास जो नंबर है, फोन नंबर है, वो नोट कर लीजिए और इसी वक्त डायल कीजिए 23421084, यानी कि 23421084। और दूसरा फोन नंबर है 23422346, यानी 23422346। जी हाँ, इन दोनों फोन नंबर से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड, यानी कि जो दिल्ली से बाहर हैं, वो दिल्ली का एसटीडी कोड 011 जरूर लगाइएगा, जिससे कि हम आपसे अच्छी तरह से जुड़ सकें, आपसे बातचीत कर सकें। और हाँ, एक बार फिर से हम आपको आज का जो विषय है वो बता देते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड मोबाइल ऐप्स मेड अवेलेबल फॉर सिटीजन्स एंड यूटिलिटी ऑफ वोटर हेल्पलाइन ऐप, यानी कि VHA। ये क्या होता है, किस प्रकार काम करता है, कैसे काम करता है, किन के लिए ये मददगार साबित हो सकता है, होता है, और हम सिस्टम से किस प्रकार जुड़ सकते हैं, आसानी से जुड़ सकते हैं। इन्हीं सब विषयों पर आज हम बातचीत करेंगे। आपके सवालों के जवाब देंगे हमारे विशेषज्ञ। एक बार फिर से आप दोनों का हम स्वागत करते हैं जी। और ये कार्यक्रम आप FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और मीडियम वेव इंद्रप्रस्थ चैनल पर आप सुन सकते हैं। जी हाँ, तो हम आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार कर रहे हैं। आप हमें फ़ोन कीजिए, हमारे विशेषज्ञों से बातचीत कीजिए, जानकारियाँ लीजिए। जी, तब तक, जब तक कि आपका कॉल आता है, हम चलिए बातचीत शुरू करते हैं और हम जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले डीएम साहब, हम ये जानकारी चाहते हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म है मोबाइल, क्योंकि अब स्मार्टफोन है सबके पास, और स्मार्टफोन होने की वजह से सबके पास आसानी से हर जगह पहुंच भी सकते हैं। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि हम क्या समझेंगे, क्या है इसमें? देखिए, सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये एक पहल है कि चूंकि आज सभी श्रोतागण, ज़्यादातर सबके पास मोबाइल है और मतदान करना एक हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जी। जिसके लिए हमें जुड़ने के लिए ये उनकी ईज़ रहे, उसके लिए हमने इलेक्शन कमीशन की ये पहल है जिसमें वोटर हेल्पलाइन ऐप जी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है और ये चल रहा है काफ़ी समय से। ये एक सिंगल यूनिफाइड ऐप है जिसमें श्रोतागण को आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, जिनमें आप जब अपने मोबाइल में ये इंस्टॉल करते हैं तो उसमें कई ऑप्शंस आते हैं जिनमें आप वहीं पे ही अपना, सबसे पहले अपना, अगर आप
एनरोल्ड हैं तो अपना एनरोलमेंट नंबर चेक कर सकते हैं कि आपका पोलिंग स्टेशन क्या है, आप कहाँ पे वोट डालने जा सकते हैं। दूसरी चीज़, आप अगर एनरोल्ड नहीं है तो आप वहीं पे अपने एनरोलमेंट के फॉर्म भी भर सकते हैं, जो कि बाद में हमारे पास आते हैं और फिर हम उसको प्रोसेस करके आपको एपिक कार्ड भी जनरेट करके देते हैं। जी, तो ये एक सिंगल यूनिफाइड ऐप है जिसके माध्यम से कई सारी जानकारियाँ, कई सारी सर्विसेज जो आम जन है वो ले सकते हैं एक सिंगल ऐप के द्वारा। ये कमीशन की पहल है क्योंकि मोबाइल ऐप्स का ये ज़माना है और इसमें एक सिंगल यूनिफाइड ऐप, ताकि लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, 10 प्लेटफॉर्म पे ना जाना पड़े, इसीलिए ये वोटर हेल्पलाइन ऐप है और इसके थ्रू वो कई सारी चीज़ें, कई सारी समस्याओं का समाधान उनको इस ऐप के द्वारा ही मिल सकता है। जी। अभी हम जैसे कि प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम बातचीत कर रहे थे कि ये वोटर हेल्पलाइन ऐप और ये वोटर हेल्पलाइन क्या दोनों अलग अलग हैं? एसडीएम साहब जी, इसमें हम बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं, एक फोन कॉल आया है। हेलो। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, आपका शुभ नाम, आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी एस चट्ठा बोल रहा हूँ नई दिल्ली से, और हमारे जो गेस्ट आए हैं उनको भी नमस्कार, जी और श्री गुरु नमस्कार। नानक देव जी के प्रकाश पर्व की भी हार्दिक शुभकामनाएं। जी, आपको आपको भी। आपको भी बहुत बहुत बधाई। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे रिलेटिव है, उनका ना पर्स स्नैचिंग हो गई थी, उसमें वोटर आई कार्ड, कुछ और डॉक्यूमेंट चले गए और एफआईआर भी लॉन्च की थी। तो उसके लिए हमें डिजिटल यूज करना पड़ेगा सिस्टम, यहाँ के पर्सनली जाना पड़ेगा एपिक सेंटर पे? जी, एसडीएम साहब। बिल्कुल, नमस्कार चड्ढा साहब। जैसा कि हम इस प्रोग्राम में बता रहे हैं और आज के हमारे प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि वोटर हेल्पलाइन ऐप जो एक सुविधा आम जन को दी गई है, तो आप भी अगर इस ऐप से जुड़े हुए हैं तो आप इसका लाभ उठाएं, और अन्यथा ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली ऐप है, आप इसको डाउनलोड करें। और इसमें फॉर्म 8, जैसा कि आपने बताया कि आपका जो वोटर आई कार्ड है वो मिसप्लेस हो चुका है, तो डुप्लीकेट के लिए आप उसमें फॉर्म 8 आवेदन करें, और उसके पश्चात 10 दिन के अंदर उसमें जो जानकारियां हैं हमारे पास वो सारी आ जाती हैं। जो हमारे बीएलओ हैं वो उसको डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके, और फिर जो हमारे प्राधिकृत अधिकारी हैं जिसको हम ईआरओ कहते हैं, वो उसको अप्रूव कर देंगे और आपके पास तकरीबन 1 महीने के अंदर नया एपिक कार्ड आपके घर पे भेज दिया जाएगा। यानी कि उनको कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है, ये बिल्कुल, ऑनलाइन ही कर सकते बिल्कुल, हैं। सारी सुविधाएं ऑनलाइन हैं और ये बहुत अच्छी पहल है। जी। और हम चाहते हैं कि आज का जो हमारा ये कार्यक्रम भी है, इसमें हम आम मतदाता, आम जनता से हम बार बार ये अपील करना चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके के जो ऐप्स हैं या वेबसाइट्स हैं उनका लाभ उठाएं, और आपको कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए कोई इसमें पुलिस के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई कंप्लेन करने की आवश्यकता नहीं, उसके कंप्लेन की कोई कॉपी लगाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी ऐसी जरूरत नहीं है। आप एफआईआर की duplicate- कॉपी वगैरह कुछ लगाने कुछ भी जरूरत नहीं है। आप अपना डुप्लीकेट कार्ड कभी भी जनरेट करने के लिए उसमें जो रीजंस जी। हैं आप उसमें कारण बता दीजिए, जी। और उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। वो डुप्लीकेट निकल सकता है। बिल्कुल निकल सकता है। जी जी, चलिए एक और फोन कॉल है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, आपका शुभ नाम? आप सबको नमस्कार, और इलेक्शन कमीशन को बधाई कि उन्होंने ये नया ऐप जो लॉन्च किया है वो सबके काम आएगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी से कंसर्न में मेरा सवाल है कि जी, आपका नाम क्या है, एक बार बताएंगे? सर, मैं रघुविंदर सिंह बोल रहा हूँ, सुभाष नगर, नई दिल्ली 27 से। जी जी, क्या पूछना चाहते हैं? मेरा क्वेश्चन ये है कि वोटर हेल्पलाइन ऐप जो है वो पेड है या कि इसको कोई भी इंस्टॉल कर सकता है? नंबर 2, क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इस पे भी लागू होगा या एप्लीकेबल टू ऑल है? कृपया बताने का कष्ट करें। जी, डीएम साहब क्या बताना चाहेंगे कि ये अवेलेबल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है या आप इसको डाउनलोड करने के लिए पैसे भी देने पड़ेंगे? देखिए, ये वोटर हेल्पलाइन ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल पे भी फ्री में अवेलेबल है, तो आपको किसी भी तरह का इसमें कोई यूज़र फी या चार्जेस नहीं देने हैं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पहल है, तो कृपया इसे आप सभी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, सभी जो वोटर्स हैं, जो न्यूली एनरोल्ड वोटर्स हैं, वो भी इसमें एनरोलमेंट करें। और जहाँ तक बात आपकी एमसीसी से है, तो वो एमसीसी से इस ऐप का कोई लेना देना नहीं है। ये आपका ऐप है फॉर एनरोलमेंट, और नए आपके इलेक्टोरल रोल में आपके एपिक कार्ड के स्टेटस को जानने के लिए, और आपके कोई
जानकारी अगर आपको एपिक कार्ड में चेंज करानी है फॉर्मेट द्वारा, अगर आप शिफ्ट हो गए हैं, इन सब के लिए है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आपकी जो भी समस्या है आप वोटर हेल्पलाइन ऐप इंस्टॉल करें, फ्रीली अवेलेबल है और उसका लाभ उठाएं। जी, और इन्होंने एक बात की, आचार संहिता, आपने एमसीसी की बात की, तो ये तो सिर्फ कैंडिडेट के लिए होता है जिनके बारे में जानना होता है या फिर उनको जो पालन करना होता है, क्यों एसडीएम साहब? बिल्कुल, आचार संहिता की जो बात है जी। वो जब भी देश में या किसी भी राज्य में जब भी चुनाव की घोषणा होती है जी। तो उसके अंदर वो जो अनुदेश हैं वो कैंडिडेट्स के ऊपर लागू होते हैं, पार्टियों के ऊपर लागू होते हैं। ये जिस हम ऐप की बात कर रहे हैं, और इसमें मैं एक चीज और बताना चाहूं कि इस ऐप के अलावा भी कोई भी व्यक्ति, एक सुविधा और भी है जी। वो हमारा जो ईसीआई का वेबसाइट है, जी हाँ। voter.eci.gov.in, जी जी जी। voters.eci.gov.in, इसके माध्यम से भी कोई भी व्यक्ति जो है वो निशुल्क रूप से इन तमाम सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं जो इस ऐप में उपलब्ध हैं। जी। जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं कि लोगों का मतदान में हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि उनका नाम इलेक्टोरल रोल में हो। जी। तो इसकी शुरुआत अभी से वो कर दें। और हम सबको पता है, आम जनता को भी पता है कि एसएसआर 2024 वो चल रहा है जी। और 9 दिसंबर तक ये जारी है। ये कब से चालू हो गया ये है? 27 अक्टूबर से शुरू हुआ था जी। और 9 दिसंबर तक चल रहा है ये। तो इसमें हम उन तमाम व्यक्ति से जो 18 वर्ष के होने वाले हैं या हो चुके हैं या उनके ऊपर की उम्र के हैं और किसी भी कारण से अगर उनका वोट अभी तक नहीं बना है, तो इस अवसर का ये बहुत बड़ा अवसर है, इसका ये लाभ उठाएं। और निश्चित रूप से वो फॉर्म 6 जिसके माध्यम से हम अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं, तो हम चाहेंगे आकाशवाणी के माध्यम से उन लाखों करोड़ों व्यक्तियों के पास हम ये मैसेज पहुंचाएं कि वो इस अवसर का लाभ उठाएं। जी, जरूर लाभ उठाएंगे। और चूंकि ये प्रोग्राम हमारा है और आज का जो सब्जेक्ट है, टॉपिक है, मित्रों नोट कर लीजिए, हमारा टॉपिक है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड मोबाइल ऐप्स मेड अवेलेबल फॉर सिटीजन्स एंड यूटिलिटी ऑफ वोटर हेल्पलाइन ऐप। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए, सवाल पूछने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री यश चौधरी जी, डीएम डीईओ डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ दिल्ली, और हमारे साथ में हैं श्री तपन झा जी, एसडीएम इलेक्शन नॉर्थ दिल्ली। और हमसे बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए नंबर एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, 23421084, और दूसरा फ़ोन नंबर है 234222346। और इन दोनों फ़ोन नंबर से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड, बाहर के श्रोताओं के लिए दिल्ली का एसटीडी कोड 011 यानी कि 011 ज़रूर डायल कीजिएगा। और ये लीजिए, हमारे साथ में एक और मित्र जुड़ चुके हैं। जी, हेलो सर नमस्कार। नमस्कार, आपका शुभ नाम? मैं गुरुदत्त बोल रहा हूँ। गुरुदत्त जी, जी कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं ठाणे महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। जी, स्वागत है आपका। क्या पूछना चाहते हैं? सर मेरा क्वेश्चन है, सर ये जो आप कार्यक्रम चला रहे हो जो अवेयरनेस का, जी ये बहुत अच्छा है। शुक्रिया। जो हमारी डेमोक्रेसी या लोकतंत्र बहुत बड़ा है और जितनी लोगों की भागीदारी बनेगी उतना हमारा लोकतंत्र मजबूत भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। युवाओं की भी जो भागीदारी वो बढ़ेगी। तो सर मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो वोटर हेल्प ऐप है जी, इसके बारे में अभी सर ये जो न्यूज में मैं देखा कि उधर अपना तेलंगाना में 29,000 लोगों ने जो घर से वोटिंग किए। तो ये चुनाव आयोग का क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरह से मतलब घर से किया जा सकता है, और इसके बारे में थोड़ा बताइए। एक बार सवाल दोबारा, थोड़ी सी आपकी सवाल जो है थोड़ा सा लीक से हट के है थोड़ा सा। सर मैं ये जो 29,000 जो वोटरों ने, मतदाताओं ने जो घर से वोट किए हुए, तो ये क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरह से घर से वोट मतलब किया जा सकता है? जो 29,000 का जो आंकड़ा बता रहे हैं, अभी जो तेलंगाना में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसके बारे में। जी 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 जी, जो पूछना चाहते हैं कि ये जो वोटर्स हैं ये वो घर से वोट किए हैं, तो वो किस प्रकार किए हैं ये जानना चाहते हैं। क्या इसमें कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी कोई रोल होता है या वोटर हेल्पलाइन ऐप का भी कोई रोल होता है? नमस्कार गुरुदत्त जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे वोटर्स हैं उसमें कुछ ऐसे वोटर हो सकते हैं जो दिव्यांग श्रेणी के हैं, या कुछ ऐसे वोटर हो सकते हैं जो 80 वर्ष से ऊपर के हैं जी। और अक्षमता के कारण जो है ये संभव है कि शायद वो
मतदान केंद्र पे आसानी से ना पहुंच सकें। तो भारत निर्वाचन आयोग ने ऐसे मतदाताओं के लिए ये सुविधा उपलब्ध की हुई है। इसमें एक प्रावधान है कि चुनाव के पहले ऐसे मतदाताओं की सूची हमारे पास होती है, कमीशन के पास होती है, और उसमें अगर कोई मतदाता इस फैसिलिटीज को अवेल करना चाहता है और उसकी बाकायदन जो है जांच पड़ताल करके देखी जाती है कि हाँ सचमुच में वो व्यक्ति जो है वो केंद्र पे नहीं आ सकता है, तो उसमें घर पे जा करके या उनको विशेष रूप से चुनाव केंद्र पे ला करके मतदान कराने की व्यवस्था है। जी एसडीएम साहब, एक चीज़ मेरे मन में ये प्रश्न आ रहा है कि तो क्या इसके लिए कोई फॉर्म भरना पड़ेगा, दिव्यांगजन के लिए, बुजुर्गों के लिए, या कोई और सुविधा पाने के लिए? और अगर फॉर्म भरना पड़ता है तो वो कौन सा फॉर्म होता है? बिल्कुल, जैसे आज हम बात ऐप की कर रहे हैं, तो एक और ऐप है जो ईसीआई ने बनाया है, वो सक्षम मोबाइल ऐप जिसको हम कहते हैं, ये दिव्यांग श्रेणी के लिए है। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है? सिर्फ दिव्यांग के लिए या फिर बुजुर्गों के लिए भी है? 80 वर्ष ऊपर जो भी व्यक्ति जो हैं जो इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं वो सक्षम मोबाइल ऐप पे अपना नाम दर्ज कराएं, उसमें अपना वो जो वोटर जो उनकी श्रेणी है, जो एपिक कार्ड है, जो पार्ट है, पोलिंग स्टेशन है, वो सारी जानकारियां जब उसमें वो डालते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो कंसर्न हमारे जो ईआरओ हैं वो उनके पास आ जाती है। उसके बाद उसमें जो आवश्यक जांच पड़ताल है करने के बाद कंसर्न जो हमारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं उनके द्वारा वो सूची तैयार की जाती है कि आने वाले चुनाव में इस क्षेत्र में इतने व्यक्ति हैं जो इसका लाभ उठाना चाहते हैं। जी 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 जी, ये तो बहुत ही अच्छा मोबाइल ऐप है और इसका ये आसानी से यूज़ किया जा सकता है। और इसे कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? बिल्कुल, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अधिकारी ने बताया कि जैसे आप ये VHA डाउनलोड कर सकते हैं, वैसे ही ये गूगल प्ले पे और ये सारे ऐप स्टोर पे ये सारे ऐप्स फ्री हैं और इनको डाउनलोड करके इनका लाभ उठाया जाए। जी, एक और फोन कॉल आ रहा है। मैंने कहा कि बायोमेट्रिक अगर इसको कर दिया जाए तो उससे एक तो खर्चा बचेगा, दूसरा एक बोकस वोटिंग बचेगी। मेरा एक तो ये रिक्वेस्ट है। तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि अभी विकलांग लोगों की बात हो रही है, मैं उन सभी विकलांग लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं खुद 79 ईयर का हूँ, ब्लाइंड हूँ, जो आदमी जो विकलांग बूथ तक जा सकता है उसको जाना चाहिए और उसके साथ एक अटेंडेंट साथ जाता है, चाहे वो 18 साल का बच्चा हो, चाहे वो 15 साल का बच्चा हो या उसकी वाइफ हो, तो उसको वोट डालने में भी बहुत आनंद आता है कि मैंने वोट डाला। छोटे बच्चे भी कहते मैंने वोट डाला, ये उत्सव होता है, वोटिंग भी बढ़ती है। जी जी जी, उससे सफलता भी होती है। ये मेरे 3 क्वेश्चन है सर। जी नमस्ते आपको। और आपका जोश देख के हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे मतदाताओं में इतना जोश इलेक्शन की ओर है। और सबसे पहली बात, मैं आपकी बात बिल्कुल ये कहूँगा कि आपका जो सुझाव है कि इसको एक किया जाए, बायोमेट्रिक किया जाए, इस पे कमीशन एक विचार करेगी। बट बहरहाल जो विकलांग और दिव्यांगजनों के लिए जो सुविधाएं हैं उनमें से जैसा अभी एसडीएम साहब ने बताया कि वह घर से भी वोटिंग कर सकते हैं, उनको हमारी सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इसी के साथ साथ कोई दिव्यांगजन या विकलांग कोई अगर वोटिंग स्टेशन पे, पोलिंग स्टेशन पे आके वोट डालना चाहेगा तो उसके लिए गाड़ी की व्यवस्था होती है, अटेंडर की व्यवस्था होती है। उसके साथ साथ पोलिंग स्टेशन पे उनके लिए व्हीलचेयर इत्यादि की व्यवस्था भी होती है। साथ ही साथ हम सभी पोलिंग स्टेशन में एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी भी इंश्योर करते हैं, जिसमें रैंप, रेल, दिव्यांग फ्रेंडली जो वॉशरूम्स हैं, हर चीज़ की व्यवस्था हमारे पोलिंग स्टेशन पे भी रहती है, ताकि जो दिव्यांगजन या विकलांगजन जो पोलिंग स्टेशन पे आके वोट करना चाहें वह भी बिना किसी समस्या, बिना किसी दिक्कत के, कठिनाई के इस उत्सव में आके जुड़ें। उससे पहले ये मेरी रिक्वेस्ट आपके माध्यम से रहेगी कि सभी लोग, जैसा एसडीएम साहब ने बताया, सक्षम ऐप का भी फायदा लें और एनरोलमेंट ज़रूर कराएं। क्योंकि कई बार क्या रहता है कि वोटिंग हमें एनरोलमेंट पे भी फोकस करना है। तो जैसा कि आपके माध्यम से हम सभी श्रोता से फिर से अपील करेंगे कि जैसा एसडीएम साहब ने बताया कि अभी हमारा एसएसआर चल रहा है, स्पेशल समरी रिवीजन, जिसके तहत जितने भी आपके माध्यम से जो श्रोतागण हमसे जुड़ रहे हैं, जो अभी भी एनरोल्ड नहीं है, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा या जो मतदाता सूची में नहीं है, उनसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि वो फॉर्म 6 भरें और इस चुनावी उत्सव में आके जुड़ें, अपने मतदाता होने का अधिकार प्रयोग करें
और उसका इजी माध्यम है वोटर हेल्पलाइन ऐप। जी, और बार बार हम कह रहे हैं कि इन सब के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप जो है वो बहुत मददगार साबित होगा। ऑनलाइन आप आकर के आप भर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। अभी आप बता रहे थे एसडीएम साहब, और फॉर्म 6 बताया आपने, है ना? फॉर्म 6 भरना होता है। ये जरूर भरें, चाहे वो दिव्यांगजन हो, कोई सुविधा चाहते हो, चाहे वो बुजुर्ग हो। चलिए एक और फोन कॉल है, उनसे बातचीत करते हैं, उनका सवाल लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार जनाब। नमस्कार, आपका शुभ नाम? संजय रैना, सरिता विहार दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। संजय जी बोल रहे हैं जी, स्वागत है आपका। क्या पूछना चाहते हैं? मेरे बच्चे का आधार कार्ड, ये वोटर कार्ड ईस्ट दिल्ली का बना हुआ है जी। जी। नाउ 52 साउथ ईस्ट दिल्ली में शिफ्ट कर लिया मैंने। जी जी जी। अब वो बच्चा इस टाइम यहाँ पे है नहीं, तो वो बाहर है। अब उसका आधार कार्ड में अभी एड्रेस चेंज नहीं हुआ, तो उस वजह से मैं उसका इलेक्शन कार्ड में नहीं बना पा रहा। उसका कुछ प्रोविजन है, कैसे वो बन सकता है? जी एसडीएम साहब। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इलेक्शन कार्ड बनवाने के लिए आधार की कोई अनिवार्यता नहीं है। अगर आपके पास आधार है और आप स्वेच्छा से देना चाहते हैं तो उसका स्वागत है, परंतु इसकी कोई अनिवार्यता नहीं है। जहाँ भी बच्चे ने अपना एड्रेस शिफ्ट किया है उसका कोई भी और सबूत है, कोई बिजली का बिल हो सकता है, पानी का बिल हो सकता है, टेलीफोन का कोई भी दूसरा सबूत है, वो उसके माध्यम से उस फार्म के साथ फॉर्म 8 वो भरें, उसमें वो डॉक्यूमेंट अटैच करें और उनका जो है वो नए पते पे जो है नाम डाल दिया जाएगा और एपिक कार्ड भी जो है वो नया जनरेट होके उनके घर पे भिजवा। जी, और जहाँ तक आधार कार्ड की बात है, लोगों को आधार कार्ड को लेकर के कई बार कई प्रश्न होते हैं, लेकिन ये देखा जाता है कि अब हो सकता है कि फर्जी से बचने के लिए, कोई फर्जीवाड़े से बचने के लिए हो सकता है कि आधार कार्ड अगर दें तो बेहतर होगा, लेकिन कोई ये जरूरी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल। पिछले वर्ष इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च किया था जिसके अंदर लोगों से रिक्वेस्ट की गई थी कि वो अपने वोटर के नाम को आधार से जोड़ें। जी। और ये स्वैच्छिक योजना थी और हमें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि दिल्ली के अंदर तकरीबन 45% मतदाताओं ने अपना नाम आधार से लिंक किया। जी। तो ये एक निरंतर क्रम है हमारा और हम उसमें लोगों से अपील करते हैं कि आप अपना आधार से लिंक करें ताकि आपका जो वोटर लिस्ट है वो और मजबूत हो, उसका कोई मिसयूज ना हो सके। परंतु बार बार ये भी बताना जरूरी है कि ये कोई अनिवार्य नहीं है। जी 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 जी। और हम अभी कुछ देर पहले हम बातचीत कर रहे थे कि अभी आपने भी बताया कि जो 18 साल हो चुके हैं और जो होने वाले हैं, तो ये 18 साल होने वाले की ये जो प्रक्रिया है वो कितने महीने पहले एनरोलमेंट करा सकता है एसडीएम साहब और डीएम साहब? जैसा कि हमने पिछले साल ईसीआई ने जो नए प्रावधान किए थे, अब ये समरी रिवीजन जो है ये साल में 4 बार होते हैं। जी। यानी कि जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर। तो 3-3 महीने का ये जो हमारा जो इसमें जो पीरियड होता है, इसके अंदर जो भी व्यक्ति जो 18 वर्ष का होने वाला है उसके हम आवेदन जो हैं लोगों से पहले ही ले लेते हैं। जी। और पहले ही लेकर के उनकी सारी कार्रवाई सुनिश्चित कर देते हैं और जैसे ही वो 18 वर्ष के हो जाते हैं उनका नाम स्वतः जो है वो मतदाता सूची में आ जाता है और उसके बाद उनका एपिक कार्ड जो है वो भिजवा दिया। यानी कि एडवांस में आप फॉर्म भर सकते हैं। यस जी। चलिए, समय बड़ी तेजी से भाग रहा है और हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा और उस ब्रेक के बाद में हम फिर लौट कर आते हैं और अपने सवालों के जवाब लेते हैं अपने श्रोताओं के, फिर हम बातचीत करते हैं। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप सुन रहे हैं मतदाता जागरूकता पर केंद्रित विशेष फोन इन कार्यक्रम। प्रायोजक हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली। लोकतंत्र का राज है वोट, जनता की आवाज है वोट, जिसकी धुन पे फिर के जनगण, वो जादू का साज है वोट, ready to vote। जी, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हम ब्रेक के बाद लौट आए हैं और हम आपको ये बता देते हैं कि आज का जो विषय है, जो फोन इन प्रोग्राम का जो विषय है वो है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड मोबाइल एप्स मेड अवेलेबल फॉर सिटीजन्स एंड यूटिलिटी ऑफ वोटर हेल्पलाइन ऐप। इस विषय पर आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, जानकारियां ले सकते हैं और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं श्री यश चौधरी जी, डीएम डीईओ डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ दिल्ली, और हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में श्री तपन झा जी, एसडीएम इलेक्शन नॉर्थ दिल्ली। चलिए, और फोन नंबर हम आपको बता देते हैं
एक बार फिर से 23421084 और दूसरा फोन नंबर है 23422346। दिल्ली से बाहर के श्रोता हमारे इन दोनों नंबर से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 यानी कि 011 जरूर डायल कीजिएगा। और ये लीजिए, हमारे साथ में एक और मित्र जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हेलो, नमस्कार जी, कमल जी। नमस्कार, आपका शुभ नाम? धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बात कर रहा हूँ जी, क्या पूछना चाहते हैं? हमारे एक्सपर्ट को भी नमस्कार। नमस्कार। मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे हमारे देश में काफी लोग जो एजुकेशन नहीं है, उसके लिए उनके पास एक तो स्मार्टफोन नहीं होते और कीपैड वाले फोन होते हैं। आप कैसे जोड़ पाएंगे डिजिटल के साथ इनको? ये तो थोड़ा सा दिक्कत की बात होती है। एक उदाहरण देता हूँ, मेरा भाई गया अपना वोटर आई कार्ड की फोटो चेंज कराने के लिए इनके ऑफिस में, वहाँ उन्होंने सीधा मना कर दिया कि आप ऑनलाइन इसको भरिए आप। अब उसके पास फोन नहीं है तो वो कैसे डिजिटल का इस्तेमाल करके ऑनलाइन ये भरेगा? तो आपने जो अभी बताया सर ने कि इसको फॉर्म 8 भरना पड़ेगा, तो ये काम तो वो सज्जन को भी कर देना चाहिए था जो आपने वहाँ उनको बिठा रखा है। जो सरकार चुनाव आयोग उनको तनख्वाह देती है, किस काम के लिए देती है? इसी काम के लिए देती है कि जो आपके ऑफिस में आए तो चल के आए तो आपको करना चाहिए। या फिर आप ऐसा, और एक छोटी सी बात कमल जी, ये मैं ये कहना चाहूंगा, पहले क्या होता था आपके कार्यक्रम में अच्छा सिस्टम था कि जैसे हमने कॉल करी, हमारा नंबर ले लिया आपने, और अगर हमारे को कॉल बैक करके आपके यहाँ से कोई हेल्प आती है तो हमारे को इस चीज की हेल्प मिल जाती है। इसके लिए भी आप दोबारा से इस चीज को चालू कीजिए। जी जी जी, हम कोशिश करेंगे इस विषय में, और आपकी जो कंप्लेंट है हम अपने अधिकारियों तक जरूर पहुंचाएंगे। जी, और इन्होंने जो प्रश्न पूछा है कि सबके पास तो स्मार्टफोन नहीं है, अगर है भी तो उसे चलाना नहीं आता है, किसी के पास कीपैड फोन है तो वो कैसे चलाए, नहीं आता। ये खासकर ये जो सारी समस्या हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जो गांव में रहते हैं, उनके लिए ये समस्या है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए देखिए, दो प्रकार है। एक तो हमारे डेजिग्नेटेड पोलिंग बूथ्स भी हैं, पोलिंग स्टेशंस भी हैं, एरियाज जहाँ पे बीएलओज बैठे होते हैं जो फिजिकल फॉर्म भी लेते हैं, वहीं पे उनके पास फॉर्म रहते हैं, तो ये वहाँ जाके अपना फॉर्म वहीं पे उनके सामने भर सकते हैं और वहीं पे बीएलओ उस फॉर्म को एक्सेप्ट कर लेंगे और उसके बाद इसको प्रोसेस कर देंगे। इसके साथ साथ बीएलओ ऐप के द्वारा भी ये फॉर्म को बीएलओ भर सकते हैं उनके बिहाफ पे, जो भी पढ़े लिखे नहीं है या जो स्मार्टफोन नहीं है या जो जिनके पास वो सुविधा उपलब्ध नहीं है, वो डिजिटल से जुड़ने के लिए बीएलओ ऐप के द्वारा भी इसमें फॉर्म्स हम लेते हैं, जिसमें वही फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8, वो सारे फॉर्म बीएलओ ऐप के द्वारा बीएलओ उनके बिहाफ पे फॉर्म भर देंगे, उनसे डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे और वो उसी समय, बट इसके लिए यह है कि उनको डेजिग्नेटेड एरिया में अपने बीएलओ से संपर्क साधना होगा और वो वहां जाके ये दोनों सुविधाएं अपनी ले सकते हैं, फिजिकल फॉर्म में भी और डिजिटल मोबाइल के फॉर्म में भी। जी, एसडीएम साहब, इनकी शिकायत एक और ये है कि वो बीएलओ जो है कई बार मदद नहीं करते हैं, तो इसके लिए क्या समाधान हो सकता है? बिल्कुल, जैसा कि हमने श्रोताओं को पहले भी बता रखा है कि एक वोटर हेल्पलाइन नंबर भी है 1950। जी हाँ। अभी धर्मवीर जी ने एक और बात करी कि अगर कोई व्यक्ति के पास स्मार्टफोन नहीं है तो वो क्या करे। ये वीएचए का बिल्कुल एक रूपांतर है 1950, जिसपे आप कीपैड के फोन से फोन लगा करके ये सारी सुविधाओं का लाभ आप उसमें से ले सकते हैं। ये 24/7 ये फोन काम करता है और ये निःशुल्क है। जी। आप इसमें जो भी जानकारी मांगेंगे, हमारे वहाँ पे अधिकारी होते हैं, वो सारी समस्याओं को सुनते हैं और 1950 पे कोई भी अगर शिकायत आती है तो उसका निवारण हमें 24 घंटे के अंदर करना होता है। जी। तो अगर ऐसी कोई समस्या हमारे पास अगर इनके नोटिस में है तो वो हमारे संज्ञान में लाएं और हम उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। जी, मेरे मन में एक प्रश्न ये हो रहा है कि जो 1950 है, ये जो हेल्पलाइन है, हेल्प नंबर है, तो क्या ये बीएलओ के साथ में जुड़ा हो सकता है? क्या उसी वक्त हम बीएलओ से बात कर सकते हैं क्या? 1950 से आप अपने बीएलओ का नाम जान सकते हैं, उनसे बीएलओ के नंबर ले सकते हैं और वहां से ये सुविधा है कि आप बीएलओ से संपर्क साध सकते हैं। और जैसा हमारे डीएम साहब ने बताया कि जब आपके पास अपने बीएलओ की जानकारी मिल जाती है तो आप उस बीएलओ को फोन करके बुलाइए, वो आपके निवास स्थान पे आएंगे और उनके फोन में जो बीएलओ ऐप है उस ऐप की मदद से आप उस सारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं जिसके लिए वो
जरूरी समझ। जी, ये जो BLO ऐप है वो BLO ऐप से BLO के पास ही होता है, किसी और के पास जी नहीं। ये BLO ऐप के सिर्फ BLO के फोन में ही होता है और उसी से ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। जी, चलिए कुछ और सुविधाओं के विषय में कुछ और सवाल पूछना चाहते हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। हमारे जागरूक एक मतदाता हैं। हेलो जी सर जी, नमस्कार। नमस्कार, आपका शुभ नाम? जी, मैं सगोरिया स्कूल घाटी, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश से बसंतीलाल सूर्यवंशी बोल रहा था सर। ओहो जी, आपका स्वागत है, नमस्कार। जी सर, जैसे कि अमेरिका में ऐप के द्वारा मतदान किया जाता है ना सर, जी। तो अपने यहाँ BLO के पास रहता है, तो क्या मध्य प्रदेश में भी रहता है क्या BLO के पास? जी, SDM साहब। नहीं, अच्छा, DM साहब। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जैसा आप बता रहे हैं कि अमेरिका में मोबाइल द्वारा मतदान होता है, वह सुविधा तो यहाँ नहीं है। पर BLO के पास जो BLO ऐप रहता है वो आपके एनरोलमेंट के लिए रहता है, ताकि आपको अगर नए मतदाता सूची में अपना नाम ऐड करवाना है तो वो आप ऐड करवा सकते हैं। अगर आप एक ज़िले से या एक जगह से दूसरी जगह चले गए हैं तो आप फॉर्म 8 के द्वारा अपना नाम मतदाता इस सूची से शिफ्ट करवा सकते हैं दूसरी सूची में अपने पार्ट के हिसाब से। वह सारी सुविधाएं BLO ऐप में रहती हैं और ये वोटर हेल्पलाइन ऐप द्वारा आपके मोबाइल में भी ये सारी सुविधाएं रह सकती हैं। इसी के साथ साथ जैसा SDM साहब ने अभी बताया कि ऐप के बाहर voters.eci.gov.in के माध्यम से आप वेबसाइट पे भी ये सारी सर्विसेज ले सकते हैं। और अगर ये सारी सर्विसेज के बाहर 1950 जो नंबर है उसके द्वारा भी आप ये सारी जानकारियां अपने BLO से संपर्क साधना, डेजिग्नेटेड एरिया जहां BLO बैठे हैं वह सारी जानकारियां भी आप ले सकते हैं। और जहां तक मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जैसे बताया कि स्पेशल समरी रिवीजन चल रहा है, तो मैं आपके माध्यम से सभी श्रोतागणों को ये भी बताना चाहूँगा कि स्पेशल कैंपेन दिल्ली में अभी चल रहा है हमारा इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत, और CO ऑफिस के द्वारा 2 और 3 दिसंबर 2023 को हमारी स्पेशल कैंपेन डेट है। तो दिल्ली के जो सभी श्रोतागण हमें यहाँ सुन रहे हैं वह सभी के लिए जानकारी है कि 2 और 3 दिसंबर को स्पेशल कैंपेन डेट है, ये CO ऑफिस द्वारा किया गया है। और इस डेट्स को भी वह अपने अपने डेजिग्नेटेड एरिया में जाके अपने नाम को मतदाता सूची में देख सकते हैं और उसके बारे में ज़्यादा जानकारी भी ले सकते हैं। जी, कुछ और जानकारियां लेना चाहते हैं, हमारे ये जागरूक श्रोता हैं, मित्र हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार, आपका शुभ नाम? मैं ग्राम गौर जामर, जिला सागर, मध्य प्रदेश से विपिन कटारे बात कर रहा हूँ सर। जी विपिन साहब, स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहते हैं? सर, हमारे 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये था सर कि अगर परिवार की किसी एक सदस्य के मोबाइल में वोटर ऐप है तो क्या सारे परिवार का काम उससे चल सकता है या फिर सभी के मोबाइल में होना जरूरी है? और दूसरा सवाल सर ये था कि सर अलग अलग राज्य बाई राज्य क्या निर्वाचन आयोग के अलग अलग नियम भी होते हैं क्या, मतलब कि या फिर पूरे भारत में एक जैसे ही नियम होते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा था कि यदि मतदान हुआ है तो जो दिव्यांग लोग थे और जो बुजुर्ग लोग थे उनसे कहा गया था कि आप चुनाव से 10 दिन पहले ही BLO से संपर्क करें कि आपको वोट घर से ही डालना है। और कुछ राज्यों में ऐसा सुनने में मिल रहा है कि कभी भी आप वोट देने जा सकते हैं और मदद ले सकते हैं। तो अलग अलग नियम भी होते हैं क्या राज्यों में? जी SDM साहब। नमस्कार विपिन जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है और बिल्कुल वाजिब सवाल है ये। बिल्कुल एक ही नियम होता है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उनके जो अनुदेश हैं, जो दिशा निर्देश हैं, जो कानून हैं, जो प्रावधान हैं, वो पूरे देश के लिए एक हैं। उसमें कोई भी ऐसा नहीं होता है कि दिल्ली या मध्य प्रदेश या राजस्थान के लिए वो अलग हों। ये जरूर है कि जो वहाँ व्यवस्थाएं हैं लोकल लेवल पे, उसमें थोड़ा बहुत जो है वो उसको अनुपालन करने के लिए तौर तरीके हैं। और बिल्कुल चुनाव से 10 दिन या 12 दिन पहले ही ये जानकारी ली जाती है, क्योंकि जो दिव्यांग श्रेणी के लोग हैं या ये जो जिनको की सक्षम ऐप जैसे हमने बताया कि जुड़ने की आवश्यकता है, वो चुनाव से कुछ दिन पहले ली जाती है। और जो भी इनको ये जो सुविधाएं हैं, ये वोटर हेल्पलाइन ऐप, ये पूरे देश में काम करता है, हर राज्य में ये काम करता है। ये 1950 जो है ये भी पूरे देश में हर राज्य में काम करता है। जो BLO ऐप है
वो भी पूरे देश में हर राज्य में हर BLO के लिए ये सेम है, सेम पैरामीटर्स है। यानी कि अलग अलग नहीं है। और इन्होंने एक प्रश्न और पूछा था कि क्या एक ही ऐप से पूरे परिवार को हम उसमें एनरोल कर सकते हैं, जानकारियां ले सकते हैं? इनका ये कहना था विपिन जी का। एक परिवार के लिए एक ऐप से आप 6 वोटों का जो है उसमें प्रावधान है। 6 वोट जो है आप एक साथ उसमें उस ऐप की मदद से उसमें आप उसका लाभ जी। और एक बड़ी बात आपने बताई कि 10 दिन पहले ही ये सब जैसे BLOs हैं ये एक्टिव मोड में आ जाते हैं कह सकते हैं, या फिर जो जानकारियां ले सकते हैं वो BLO के पास ले सकते हैं, उनसे ले सकते हैं। जी, एक और श्रोता मित्र हमसे जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार, आपका शुभ नाम? जी सर, मेरा नाम शिवराज सिंह है जी, मैं जिला गाजियाबाद मुरादनगर से बात कर रहा था सर। जी, आपके क्या प्रश्न है? सर मेरा ये प्रश्न था कि जो वोटर हेल्पलाइन ऐप है ये पूरे देश के लिए सर मान्य है या केवल दिल्ली के लिए ही मान्य है? जी, अभी बता रहे थे जी DM साहब। देखिए, जैसा अभी SDM साहब ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो अनुदेश है, जो भी गाइडलाइंस है पूरे देश के लिए होती है। इसी तरह से वो जो वोटर हेल्पलाइन ऐप भी है ये भी पूरे देश के लिए मान्य है। ये आपके प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पे फ्रीली अवेलेबल है। मैं एक बार दोबारा दोहराना चाहूँगा, और आप सभी इसको इंस्टॉल करके इसका उपयोग करें, इसका लाभ उठाएं। ये सभी पूरे देशवासियों के लिए, सभी के लिए निःशुल्क उपलब्ध है ऐप स्टोर पे। ना सिर्फ दिल्ली या किसी भी राज्य का, कोई भी जगह जहां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आप भारत के नागरिक हैं, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। फ्रीली अवेलेबल है ऐप स्टोर पे। जी, और आज का विषय एक बार फिर हम आपको दोहराए देते हैं। वो विषय है दोस्तों, इसी विषय पे हमसे प्रश्न कीजिए तो बहुत सारी जानकारी आपको मिलेंगी, बहुत सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। हमारा जो आज का जो टॉपिक है, जो विषय है, वो है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड मोबाइल ऐप्स मेड अवेलेबल फॉर सिटीजन्स एंड यूटिलिटी ऑफ वोटर हेल्पलाइन ऐप, यानी VHA। इस विषय पे आप जो भी प्रश्न है, पूरी प्रश्न जितना भी जानना चाहते हैं, सारे सवाल हमारे आमंत्रित विशेषज्ञों से आप कर सकते हैं। एक बार फिर हम आपको अपना फोन नंबर बताए देते हैं, 23421084, यानी कि 23421084, और दूसरा फोन नंबर है 23422346, यानी कि 23422346। दिल्ली से बाहर के श्रोता हमारे इन दोनों नंबर से पहले दिल्ली का STD कोड 011 जरूर डायल कीजिएगा। देखिए, और ये उन्होंने डायल किया है किसी हमारे एक श्रोता ने, और उनका फोन हमारे पास आ गया। जी, नमस्कार। नमस्कार। आपका शुभ नाम? मेरा नाम बबलू है सर, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी, बबलू साहब, क्या पूछना चाहते हैं? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, मेरा तो सारे डॉक्यूमेंट दिल्ली का बना हुआ है, एक पहचान पत्र नहीं बना हुआ है। और मेरा गांव में बना हुआ है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो मैं वैसे ऊपर दिल्ली में ही रहता हूँ। तो मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे मैं पहचान पत्र बनाना चाहता हूँ उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दूसरा नंबर, मैं अगर बनाना चाहता हूँ, नांगलोई वगैरह चाहता हूँ, बोलता है यहाँ पे वो फॉर्म भरते हैं, यहाँ से बन जाते हैं, तो वहाँ से बनाते नहीं है, बोलते कि अभी ये सुविधा नहीं है, अभी ये कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, ऑनलाइन कर दो जाके। मतलब कभी कभी 2 बार गया, घूम के आ गया, वापिस आ गया। जी 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 बबलू जी, आपकी समस्या हम समझ सकते हैं। और चूंकि आपने ये एक बात कही है कि आप, अच्छा ये बताइए कि आप स्मार्टफोन यूज करते हैं? हेलो। जी, SDM साहब। बबलू जी नमस्कार। जैसा कि अभी हमारे DM साहब ने जानकारी दी कि दिल्ली के अंदर हमारे ये स्पेशल समरी रिवीजन चल रहा है जी, और 9 दिसंबर तक ये जारी है। जी हाँ, जी हाँ। और जो अगला शनिवार और रविवार, यानी कि 2 और 3 दिसंबर, ये बहुत बड़ा दिन हम सब नोट कर लें, क्योंकि इसमें वो तमाम स्थान पे जहां हम वोट डालते हैं वहां पे व्यक्ति जिनका नाम ऑलरेडी दर्ज है, और अगर किनका नाम दर्ज नहीं भी है, तो जो भी उनके मतदान क्षेत्र में ये जो केंद्र बने हुए हैं, जो तमाम स्कूल्स हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं, ये MCD या जो सरकारी स्कूल हैं, वहाँ पे हमारे अधिकारी प्रातः 10 बजे से शाम 4 बजे तक उपलब्ध रहेंगे। वहाँ ये सभी फॉर्म 6, फॉर्म 7 और फॉर्म 8 ये उपलब्ध रहेंगे। ये बबलू जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि 2 तारीख को वहाँ जाएं, अपना फॉर्म भरें, जो दस्तावेज हैं उसमें लगाएं, और उनका काम पूरा हो जाएगा। और अगर वहां तक नहीं जा सकते हैं, अगर आप स्मार्टफोन चलाते हैं, तो आप स्मार्टफोन के जरिए भी फॉर्म भर सकते हैं। बिल्कुल बस। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा होती है, समझ में नहीं आती है,
कोई कहीं पर समस्या आती है तो आप बीएलओ से भी संपर्क कर सकते हैं और वहां जाकर के आप बीएलओ से संपर्क कीजिए और बीएलओ आपको पूरी मदद करेंगे। जी, एक और फोन कॉल हमारे साथ है, जुड़ गए हैं, हमारे एक मित्र जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, आपका शुभ नाम? नमस्कार सर, मेरा नाम भट्ट प्रहलाद है। जी, भट्ट प्रहलाद जी, क्या पूछना चाहते हैं, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं बिहार से बात कर रहा हूँ, जिला पूर्णिया से बात कर रहा हूँ। जी, बहुत दूर से कॉल किया आपने। जी, क्या पूछना चाहते हैं, बताइए। मैं 100% ब्लाइंड हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर हम लोग दिव्यांग को अगर मतदान करने से कोई परेशानी होती, जैसे मान के चलिए मतदान केंद्र पर जाने में बीएलओ मदद नहीं करते हैं या और कुछ, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कहाँ कहाँ आवेदन कर सकते हैं? क्योंकि हमारे बिहार में ऐसे होता है कि दिव्यांग मतदाताओं को मतदान करने में बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी, डीएम साहब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि अभी एसडीएम साहब ने बताया कि सक्षम ऐप भी है जिसमें वह अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, पर ये हो सकता है कि उनके पास स्मार्टफोन ना हो या वो सुविधा ना हो कि वो ऐप या मोबाइल इंटरनेट के द्वारा ये कर सके, तो वो अपने बीएलओ के द्वारा संपर्क साध सकते हैं। और ये साधने के लिए उन्हें 1950 जो इलेक्शन कमीशन का ग्रीवेंस रिड्रेसल का एक तरह से नंबर है, उसको वो डायल करें। निःशुल्क नंबर है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है फोन कैरियर का, टोल फ्री है, टोल फ्री नंबर है। तो 1950 पे डायल करें। डायल करके उनका जो भी समस्या आ रही है, उनको मतदान करना है या मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराना है या अपने बीएलओ की जानकारी लेनी है, ये सारी जानकारियां उन्हें 1950 द्वारा मिल सकती हैं। तो जहां भी कुछ दिव्यांग जन है या कुछ किसी भी आम जन को कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी परेशानी है, उनकी कोई ग्रीवेंसेस है, वह 1950 पे उसको रजिस्टर करा सकते हैं। और जैसा कि अभी आपको बताया गया एसडीएम साहब द्वारा कि 24 घंटे के अंदर उसे रिजॉल्व करना ये हमारी जिम्मेदारी है और हम उसको रिजॉल्व करते हैं, तो उनको 24 घंटे के अंदर अपनी समस्या का हल भी मिल जाएगा। जी, तो 1950 वो अपने घर से बैठे बैठे डायल करें, उन्हें कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है और संपर्क अपने बीएलओ से साधे। फिर बीएलओ उनके घर आएंगे और उनको जैसे भी उनका, अगर वे दिव्यांग है तो उसमें एनरोल करवाएंगे और उनको वोटिंग कराने में पूरी मदद करेंगे। जी, और अभी जैसे कि अभी आपने बताया कि 1950 में डायल कर सकते हैं, बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं, सक्षम ऐप चला सकते हैं। इसके अलावा वोटर हेल्पलाइन ऐप भी है, यानी कि VHA ये ऐप भी है। इसके जरिए भी उनसे जो समस्याएं हैं वो ले सकते हैं और उस समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। जी, एक और फोन कॉल। हेलो। हेलो जी, नमस्कार, आपका शुभ नाम, आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं अमन पांडे फरीदाबाद से बोल रही हूँ। जी, तो मैं ये पूछना चाहती थी, मेरे भाई और भाभी दोनों के पास ना, वो जब इलेक्शन होता है तो वो डिजिटल पर्ची आती है ना, वो आ जाती है, लेकिन प्रिंटेड इलेक्टोरल जो कार्ड है ना, वो नहीं मिला है उन्हें अभी तक। 2 साल हो गए। जी, एसडीएम साहब क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? देते ही नहीं है, उसको भेजते ही नहीं है। कंप्यूटर पे, ऐप पे डाल दिया है, उसके साइट पे, फिर भी नहीं भेज रहे हैं। जी, नमस्कार अमन पांडे जी। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके जो क्षेत्र के जो ERO हैं, चूंकि आप संभवतः फरीदाबाद से बोल रहे हैं, फरीदाबाद से बोल रहे हैं, तो आप अपने क्षेत्र के जो ERO हैं, आप उनका नंबर 1950 से ले लें। आप उनसे व्यक्तिगत रूप से अपनी ये बात बताएं और हम ये सुनिश्चित करते हैं कि आपकी समस्या पे तुरंत कार्रवाई की जाएगी और एपिक कार्ड जो है वो आपका जनरेट होके आपके घर पे भिजवा दिया जाएगा। मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ, वो होना चाहिए ना हमारे पास इलेक्टोरल कार्ड? बिल्कुल होगा और ये अनिवार्य भी है, क्योंकि जब आप वोट डालने जाते हैं तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आपके पास एपिक कार्ड हो। हालांकि एपिक कार्ड नहीं होने के बाद भी आप वोट डाल सकते हैं अन्य दस्तावेजों पे, पर ये एपिक कार्ड जो है ये निःशुल्क है और भारत निर्वाचन आयोग ने हर मतदाता के लिए सुविधा उपलब्ध कराई है। तो आप इसका जरूर लाभ उठाएं और जैसा मैंने आपको बताया कि आप संबंधित ERO से संपर्क करें ताकि आपको वो एपिक कार्ड उपलब्ध हो जाए। जी, अभी हम बार बार चर्चा कर रहे हैं SSR के विषय में। स्पेशल कैंपेन भी चलाए जा रहे हैं, उसमें जाकर के आप अपनी बात रख सकते हैं, कह सकते हैं। क्यों एसडीएम साहब? बिल्कुल, जैसे कि दिल्ली में ये स्पेशल कैंपेन चल रहे हैं, वैसे ही हरियाणा में भी ये कैंपेन जारी है जी। और वहां भी 9 दिसंबर तक ये कैंपेन चल रहा है। जी। तो वो अपने क्षेत्र के BLO को
संपर्क करें, उनको ये बात बताएं। संभव है कि शायद उसमें कोई ऐसी त्रुटि हो, कोई डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट हो, शायद फोटोग्राफ नहीं हो जिसकी जानकारी इनको नहीं मिल पा रही होगी, तो वो उस शॉर्टकमिंग्स को दूर कर दे और इनका एपिक कार्ड बन जाए। जी डीएम साहब, अभी चूंकि हम बातचीत कर रहे हैं इस अभियान के विषय में, SSR के विषय में, तो स्पेशल समरी रिवीजन के विषय में बातचीत कर रहे हैं। ये हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें जो सुन रहे हैं वो पूरे देश से, पूरे भारत में सुन रहे हैं। तो क्या आपने बताया कि 2-3 दिसंबर और 8-9 दिसंबर तक ये सब चलेगा, तो क्या पूरे भारत में ये ऐसे स्पेशल समरी रिवीजन चल रहा है, हो रहा है? जी बिल्कुल, जैसा अभी SDM साहब ने बताया कि 9 दिसंबर तक ये स्पेशल समरी रिवीजन का कैंपेन चल रहा है। चूंकि हम दिल्ली से संबंधित हैं, तो दिल्ली में भी 9 दिसंबर तक चल रहा है, पर हर राज्य में अपनी स्पेशल कैंपेन डेट्स हैं जी। हमारे यहाँ हमारी कैंपेन डेट्स 2 और 3 दिसंबर है, जिसमें हम आपके माध्यम से सभी से अपील करना चाहेंगे कि वह अपने डेजिग्नेटेड पोलिंग स्टेशन पे, जहाँ पे BLO और अन्य इलेक्शन रिलेटेड ऑफिशियल्स भी रहेंगे, वहाँ पे वह मतदाता सूची भी रहेगी, ड्राफ्ट मतदाता सूची भी रहेगी। वहाँ पे वो श्रोतागण, आपके माध्यम से बताऊंगा, वो जाके अपने मतदाता सूची में अपना नाम चेक करें, अपनी फोटो चेक करें, अपना एड्रेस चेक करें, और अगर वहाँ कोई भी समस्या उन्हें लगती है तो इमीडिएटली BLO वहीं बैठे होते हैं और वहाँ पे वो उस चीज़ का निवारण भी वहीं हो जाएगा, ताकि जो हमारा इलेक्टोरल रोल है उसमें उनका सही से नाम, सही से फोटो, सही से एड्रेस आ जाए। तो ये जो स्पेशल कैंपेन डेट है, ये हमारा 2 और 3 दिसंबर दिल्ली के लिए है जी, और ऑलमोस्ट लगभग पूरे देश में लगभग इसी आसपास चल रहा होगा। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और चूंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है और इसलिए हम सिर्फ एक कॉल लेंगे, एक अपने श्रोता से बातचीत करेंगे और उनकी समस्या सुनेंगे। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार, आपका शुभ नाम? मनीष बोल रहा था सर। मनीष जी, क्या कहना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं, कहाँ से बोल रहे हैं आप? कहता था से कि जैसे मैंने वोटर कार्ड अप्लाई किया जी, तो उसमें उन्होंने जो है, वो जो ऑफिस वाले हैं, उन्होंने बोला कि आपके आधार कार्ड में ना डेट ऑफ बर्थ गलत है। तो इस इशू से उन्होंने मेरा वो फॉर्म कैंसिल कर दिया जी। उसके बाद आपने कोई फॉर्म भरा? हाँ, वो फॉर्म भरा था, लेकिन उन्होंने बोला कि आप ये आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ ठीक करो। जी SDM साहब, क्या बताना चाहें, क्या इनकी समस्या है? बिल्कुल, नमस्कार मनीष जी। अगर आपके आधार कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो आप उसके बदले कोई दूसरा डॉक्यूमेंट है, जैसे पैन कार्ड हो सकता है, या आप अगर किसी सरकारी प्रक्रम में या व्यवसायिक क्रम में आप काम करते हैं तो वहाँ का आई कार्ड हो सकता है, या आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या 10th का मार्कशीट हो सकता है। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें कि आपका डेट ऑफ बर्थ जो सही है वो है, वो उस डॉक्यूमेंट को अटैच करके लगा दें, दोबारा से अप्लाई कर दें, तो उनका जो है नाम भी दर्ज कर लिया जाएगा और एपिक कार्ड भी बना दिया। और जैसे कि अभी आपने बताया और हमने चर्चा भी की थी शुरुआत में ही कि ये आधार कार्ड जो है ये बहुत ज़रूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। हाँ, फर्जीवाड़े से बचने के लिए आधार कार्ड अगर आप जुड़वा लेते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो भी कोई परेशानी नहीं है, आप उनको बताइए, ठीक है। तो जहाँ तक लगता है कि अपने जितने भी श्रोता हैं हमसे बातचीत की, और हमने जो आज का जो विषय था डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड मोबाइल ऐप्स मेड अवेलेबल फॉर सिटीजन्स एंड यूटिलिटी ऑफ वोटर हेल्पलाइन ऐप, इसके विषय में हमने बहुत सारी जानकारियाँ ली और आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी। आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए और बहुत सारी बातें की। अगली बार भी कुछ नए विषय के साथ में हम फिर हाजिर होंगे, फिर आपसे बातचीत करेंगे, आपकी समस्याओं को सुनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए। नमस्कार। अभी आप मतदाता जागरूकता पर केंद्रित विशेष फोन इन कार्यक्रम सुन रहे थे। प्रायोजक थे मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली। लोकतंत्र का राज है वो